आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। मैं आज पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय से ही बहुत सारी बातों को क्लियर कर रहा हूँ जो लोगों ने भरमा के रखा हुआ है। मैंने उसमें से कुछ पॉइंट निकाले हैं। कल मैंने बताया था 3 पार्ट में मैंने पौलुस के कथन को पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में 3 पार्ट में निकाला है। पहला पार्ट है पौलुस अन्य भाषा बोलने के लिए बोल रहा है। अन्य भाषा बोलने से क्या होता है? अन्य भाषा बोलते किससे बातें करते हैं, कैसे बातें करते हैं, जिसको कोई नहीं समझ सकता। भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कि पौलुस ने बताया है कि परमेश्वर अपरिचित लोगों के मुंह से बात करेगा तो भी लोग न सुनेंगे, तो उनके बारे में भी पौलुस ने यहाँ पर बताया है। और कल मैंने बताया अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य जातियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। अन्य भाषाएं अन्य जातियों के लिए नहीं, अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। कल मैंने बताया अविश्वासी का मतलब है जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है, कलीसिया में आते हैं, चर्च में आते हैं, संगति करते हैं, उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए चिन्ह है अन्य भाषाएं। अन्य जातियों के लिए चिन्ह नहीं है। अन्य जातियों के सामने तो टोटली अन्य भाषा नहीं बोलना है। पौलुस ने बताया है बहुत सारे सिस्टम को कलीसिया के अंदर लगाया है। और फिर उसके बाद तीसरा भाग है कि कलीसिया के अंदर हमें अन्य भाषा नहीं बोलनी है। अगर बोलनी है तो उसका अनुवाद करना आना चाहिए। अगर अनुवाद नहीं आता है तो प्रार्थना करना चाहिए कि अन्य भाषा बोलने का अनुवाद मिले, गिफ्ट मिले। तो सबसे पहला उसका जो पॉइंट है पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है। बड़े ध्यान से सुने। पौलुस ने पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं को खत लिखा है। और वरदान जो हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने के बाद वरदान मिलते हैं। ये बात सिद्ध करती है कि ये पत्री जो है पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति के लिए है। पवित्र आत्मा जो नहीं पाया है वो इस पत्री को नहीं समझ सकता, और नहीं समझने पर कारण लोगों को भरमा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखा है वो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, अन्य भाषा बोलने लगता है, उसके बाद वरदानों का सिलसिला शुरू होता है। आत्माओं के फलों, पवित्र आत्मा के फल से लदने का सिलसिला शुरू होता है। और पवित्र आत्मा के परमेश्वर के हथियारों को धारण करने का सिलसिला शुरू होता है। क्योंकि आत्मा से भरने के बाद ही एक व्यक्ति मसीही जीवन में कदम रखता है, मसीह के पीछे चलने के लिए कदम रखता है। जैसे ही वो आत्मा से भरता है तब उसे पवित्र आत्मा के वरदानों की भी आवश्यकता होती है, पवित्र आत्मा के फलों से भरने की भी आवश्यकता होती है, और आत्मिक हथियारों से भी, परमेश्वर के हथियार, लड़ाई के हथियारों से भी सुसज्जित होने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा से वो व्यक्ति भर जाता है तो उसका युद्ध वो शैतान के सामने आमने सामने शुरू हो जाता है। वो युद्ध स्थल में, बैटल फील्ड में खड़ा हो जाता है, और तब उसे हथियारों से भी सुसज्जित होने की आवश्यकता होती है। तो पवित्र आत्मा से भरने के बाद पौलुस क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 1 पद का शुरुआती क्या शब्द बोल रहा है, आप समझ जाएंगे कि पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया को खत लिखा गया है। पढ़ेंगे बेटा। प्रेम का अनुकरण करो। प्रेम का अनुकरण करो। पवित्र आत्मा के बिना प्रेम नहीं आता। मैंने पिछले दिनों बताया था रोमियो 5 अध्याय में लिखा है, और परमेश्वर का प्रेम जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में डाला गया है। पवित्र आत्मा के ही द्वारा प्रेम मनुष्य के अंदर आता है। बिना पवित्र आत्मा के प्रेम इम्पॉसिबल है, परमेश्वर का प्रेम नहीं आएगा। तो वो पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं को लिख रहा है, प्रेम का अनुसरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। तो आत्मिक वरदान क्या है? 9 प्रकार के वरदान हैं। उसमें अन्य भाषा बोलने का भी वरदान है, अन्य भाषा का इंटरप्रिटेशन करने का भी वरदान है, भविष्यवाणी का भी वरदान है, चंगाई का वरदान है, आश्चर्य कर्म करने का वरदान है, बुद्धि का वरदान है, ज्ञान का वरदान है। ऐसे प्रकार से 9 वरदान है। तो क्या लिख रहा है? और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। विशेष करके
यह कि भविष्यवाणी करो। तो ये जो है भविष्यवाणी, बिना पवित्र आत्मा से भरे भविष्यवाणी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जब आत्मा परमेश्वर का उसके अंदर आएगा तब आत्मा उसके अंदर से परमेश्वर का बोलेगा और भविष्यवाणी करेगा। अपन पुराने नियम की पत्री में जब जाते हैं तो पुराने नियम में जब लिखा हुआ है, पुराने नियम में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा उतरता था और जब उतरता था तो जो भविष्यवक्ता हुआ करता था वो नबूवत करने लगता था। और परमेश्वर के आत्मा को बुलाने के लिए इन लोग क्या करते थे, वादकों को बुलाया करते थे, इंस्ट्रूमेंट्स बजाया जाता था और जब लोग भक्ति करने लगते थे तब परमेश्वर का आत्मा उतरता था और तब नबूवत करता था। ठीक है, तो पुराने नियम में भी परमेश्वर का आत्मा जब उतरता था तभी नबूवत होती थी और बिना पवित्र आत्मा के कोई भी भविष्यवाणी यानी नबूवत नहीं कर सकता। ये पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया के लिए ही खत लिखा गया है। तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति ही इसको समझ सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको अनुसरण कर सकते हैं और इसके पीछे चल सकते हैं। जिन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पौलुस ने इस खत के पहले ही प्रमाणित कर दिया है कि ये खत पवित्र आत्मा से भरी हुई कलीसिया के लिए है। तो भविष्यवाणी के लिए क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, यानी पवित्र आत्मा से भर गए हो, अब आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। आगे विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। तो यहाँ पर पौलुस ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो लेटर लिखा है और जो 14 अध्याय विशेष तौर से पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों के लिए है, जो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं, जो अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, जो अन्य भाषा को बोलते हैं कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारा उद्धार हो चुका है, वो गलत लोग हैं, शैतान के द्वारा भरमा दिए गए लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं। पतरस ने कल मैंने पढ़ाया था, दूसरा पतरस 3 अध्याय उसका 16-17 पद को पढ़ लेंगे फिर से। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है। मतलब पौलुस ने अपनी पत्रियों में इन बातों की चर्चा की है। आगे जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है, बहुत कठिन है। ये पवित्र आत्मा के बिना नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है। आज एक बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति अन्य भाषा जो नहीं बोलता है और उसका आत्मिक जीवन मजबूत नहीं है, वो नहीं समझ सकता, कठिन है। आगे और अनपढ़ और चंचल लोग भले पढ़े लिखे हैं, डॉक्ट्रिन के लिए हुए हैं, दुनिया भर की डॉक्ट्रिन पढ़े हैं, बाइबल कॉलेज करे हुए हैं और बहुत डिग्रियां भी उन्होंने हासिल कर रखी हैं और कई भाषाओं का उन्हें ज्ञान भी है, लेकिन वो अनपढ़ हैं क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो अनपढ़ हैं, इसलिए लोगों को भरमाते फिर रहे हैं। आगे उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। इसलिए हे प्रियो तुम लोग पहले से ही इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो, नरक चले जाओ। स्थिरता को हाथ से खोया यानी नरक चले गए। तो अधर्मियों के भ्रम में ना फंसे, जो आपको भरमा रहे हैं, बाइबल के वचन से हटकर के बाइबल के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करा रहे हैं, ये अधर्मी लोग हैं, इनसे आप हट जाएं, छेद जाएं। ये वचन मैं इसलिए बार बार पढ़ा रहा हूँ ताकि जब भी आप सुने या कोई नया व्यक्ति सुने तो उसके दिमाग में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, उसमें उसका 10 पद। जगत में कितने भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो
परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। अब लोग कहते हैं कि भाई ऐसी कोई भाषा नहीं है जो बिना अर्थ के नहीं हो, तो हमें वो अन्य भाषा समझ में क्यों नहीं आती है? वहाँ पर जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर जब पवित्र आत्मा उतरा, तो वो जब गलीली लोग बोल रहे थे तो सबको समझ में आ रही थी, तो ये क्यों नहीं समझ में आ रही है? तो मैं क्यों बोलूं? जब मुझे समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं? ये अन्य भाषा किसी काम की नहीं है, ये अन्य भाषा होती च नहीं है कुछ, ये पृथ्वी की भाषा ही है, इसे बोलने से कोई फायदा नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, इसको भरमाते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। यानी जो पृथ्वी पर भाषा बोली जा रही है उसका भी अर्थ है, और जो पृथ्वी पर अन्य भाषा बोली जा रही है, नई भाषा यानी पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर से पिता से बात करता है, उसका भी अर्थ है। तब तो पिता को समझ में आता है, तब तो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि नई नई भाषा बोलेंगे। और सपन्या में भी पढ़ा, जकरिया में भी पढ़ा, यशाया में भी पढ़ा, और उसमें भविष्यवाणी की गई थी कि मैं तुम्हें एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो ये जो बातें हुई थी, एक नई और शुद्ध भाषा, यानी ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसका अर्थ ना हो। तो परमेश्वर की भी कोई ऐसी भाषा नहीं है कि उसका अर्थ ना हो। तो परमेश्वर की भाषा, पवित्र आत्मा की जो भाषा है, उसको पिता और पुत्र ही, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा 3 लोग बस समझ सकते हैं, क्योंकि वो कोड वर्ड में बात की जाती है, शैतान को समझ में नहीं आती है। इसलिए वो अपने दूतों के द्वारा, जो मसीह के सेवकों का रूप धरे हुए हैं, उनके द्वारा भरमाता है कि जब हमें समझ में नहीं आती तो मैं क्यों बोलूं। अन्य भाषा किसी को समझ में नहीं आती है। मेरे को 28 साल हो गए अन्य भाषा बोलते हुए, आज तक मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जब पवित्र आत्मा मेरे अंदर से होकर के बोलता है तो कई बार इंटरप्रिटेशन भी करता है, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसका इंटरप्रिटेशन भी कर देता है। तो जो अन्य भाषा है वो बिना मतलब की नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने एक डब्बे के ऊपर अंदर 3-4 कंकड़ डाल दिया और खड़खड़ 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 करने लग गए, ऐसा नहीं है। और अन्य भाषा की नकल भी नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि अरे अन्य भाषा की नकल करके बोलते हैं, तो मेरी अन्य भाषा आपने सुना है, मैं कई दिनों से बोलता आ रहा हूँ, इसलिए बोलता आ रहा हूँ कि लोग सुने और समझे कि अन्य भाषा है क्या, कॉपी भी कर लें इसको ट्रांसलेट भी करके बता दें। अगर वो कोई पृथ्वी की भाषा है तो रिकॉर्ड करके आजकल ट्रांसलेटर भी है, ट्रांसलेट कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कौन सी भाषा है। तो जो अन्य भाषा है उसका अर्थ है, उसका अर्थ, उसका मीनिंग पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर, ये 3 जन समझ सकते हैं। क्योंकि जिस परमेश्वर ने इतनी सारी भाषाएं पृथ्वी पर बनाई, अपन ने पढ़ा था उत्पत्ति में कि भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी और अनगिनत भाषाएं बन गई, तो वो परमेश्वर जब बोलेगा तो उसकी भाषा में अर्थ नहीं होगा क्या? अर्थ होगा, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा किसी को। क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता जो है, अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, परमेश्वर से बातें करता है। आगे इसलिए कि उसकी बातें कोई समझ ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि भाई जब भाषा का अर्थ ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, क्योंकि समझे में नहीं आती किसी को, वो कोड वर्ड है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, नहीं समझ में आती है, इसका मतलब क्या नहीं बोले, बोलना बंद कर दें? बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। फिर पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, और पौलुस कहता है मैं तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। और फिर पौलुस कहता है किसी को अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। तो फिर तो ये कौन है जो अन्य भाषा बोलने से मना कर रहे हैं? खुद तो नहीं बोलते हैं, अच्छी बात है, मत बोलो भाई, परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया है आपको। लेकिन जब परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया तो तुम मत बोलो, लेकिन किसी दूसरे को मना तो मत करो। बाइबल के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करना मत सिखाओ, उसको बोलने दो अन्य भाषा। पौलुस ने तो मना नहीं किया, पौलुस कहता मैं तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ, तो बोलने से मना मत करो। तो ये हैं कौन जो कहते हैं मैं अन्य भाषा को नहीं मानता?
अन्य भाषा कोई भी चीज़ नहीं है, अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, अन्य भाषा का अर्थ ही नहीं है, तो मैं क्यों बोलूं? तो ठीक है, तुम मत बोलो, मगर अपनी कुत्सित मानसिकता, अपने गलत विचारों को लोगों के ऊपर क्यों थोप रहे हो? उनके जीवन को क्यों नष्ट कर रहे हो? उनकी स्थिरता को क्यों खवाना चाह रहे हो? क्यों उनको नरक में डालना चाह रहे हो? तो आप, मेरे कहने का मतलब है कि आप समझ सकते हैं ये कौन लोग हैं जो परमेश्वर की से बात नहीं करना चाहते, परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर से पिता से बात करने नहीं देना चाहते। ये कौन लोग हो सकते हैं? आप समझ सकते हैं, ये मसीही तो नहीं हो सकते, परमेश्वर के जन तो हो नहीं सकते। बाइबल कहती है, रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह मसीह का जन नहीं। रोमियो 8 अध्याय में सब लिखा है, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। तो फिर ये कौन लोग हैं? आप समझ सकते हो, मेरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं और वो प्रचार कर रहा है, भरमा रहा है, भटका रहा है और मना कर रहा है वचन को मानने से, तो ये कौन हो सकता है? इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मसीह का जन नहीं है ये, तो मसीह का जन नहीं है तो फिर किसका जन है? आप अंदाज लगा सकते हो। दो ही स्वामी इस पृथ्वी पर हैं, एक तो परमेश्वर और दूसरा शैतान लूसीफर। तो इनका स्वामी फिर लूसीफर है, ये उन्हीं के जन है ये, और मसीह के सेवकों का रूप धर के हमारे बीच में घुसे हुए हैं। मसीह की भेड़ों को भटकाने के लिए, मसीह के लोगों को स्वर्ग जाने से रोकने के लिए ये हमारे बीच में भेड़ के रूप में भेड़िए के समान घुसे हुए हैं। तो इनसे आप सतर्क रहें। फिर आगे दूसरा पॉइंट है, पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसका 13, 14 और 15। इस कारण दूसरा पॉइंट ये भरमाने का कारण है। पहला मैंने बता दिया कि जब अन्य भाषा का कोई अर्थ ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूं, तो इसलिए बोलते हम क्यों बोले। फिर दूसरा पॉइंट है, सुनेंगे ध्यान से, इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे। अब देखिए पौलुस क्या कह रहा है कलीसिया के अंदर, पर्सनल में नहीं बोल रहा है। पर्सनल में वो बोलता है जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है, लेकिन कलीसिया के अंदर वो सिस्टम बता रहा है जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। आगे, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, अब देखिए यहाँ पर वो विश्लेषण कर रहा है, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती मतलब मेरी आत्मा नहीं, वो मेरे अंदर जो आत्मा है, पवित्र आत्मा, वो प्रार्थना करती है। मेरे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा प्रार्थना करती, मेरी आत्मा नहीं प्रार्थना करती। पवित्र आत्मा मेरे अंदर से प्रार्थना करता है। मेरी आत्मा का तात्पर्य उसका कहने का था, जब वो मेरे अंदर आ गई तो वो मेरी हो गई। तो मेरी आत्मा यानी पवित्र आत्मा प्रार्थना करती है। मैं भी साबित करूंगा और कर चुका हूं। आगे, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो वो लोग कहते हैं कि जब मेरी आत्मा प्रार्थना करती, किसी को समझ में नहीं आता है तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती। फिर आगे क्या कहते हैं लोग? अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस यहाँ पर नहीं बोल रहा कि मैं आत्मा से प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। पौलुस ने तो यहाँ पर नहीं कहा। फिर ये कौन लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैं तो भाई बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से नहीं करूंगा। आगे, मैं आत्मा से गाऊंगा भी, यानी अन्य भाषा में गाऊंगा भी और बुद्धि से भी गाऊंगा। आगे,
हाँ पढ़ो ना 16। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। आगे तू तो भली भांति धन्यवाद करता है। धन्यवाद यानी आत्मा से भी धन्यवाद किया जाता है, लेकिन हम किसी लोगों के सामने अगर आत्मा से धन्यवाद करें तो आमीन नहीं कह पाएगा। इसलिए वो बोल रहा है कलीसिया के अंदर आत्मा में प्रार्थना मत कर, बुद्धि से प्रार्थना कर, ताकि सबको समझ में आए और सब लोग आमीन कह सके। नहीं तो मैं आत्मा में धन्यवाद देता रहूंगा, और मतलब गाते भी हैं, धन्यवाद भी देते हैं, आत्मा में नाचते भी हैं, सब कुछ होता है। स्पिरिट में जब व्यक्ति आता है तो सब कुछ करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर से उसको नियंत्रण में लेकर सब करवाता है। तो फिर क्या कह रहा है वो आगे? परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। हाँ, मैं अपने परमेश्वर का। अब यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो पॉइंट है कि आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, और लोग कहते हैं कि जब भाई मुझे समझ में नहीं आती है तो मैं आत्मा से क्यों प्रार्थना करूं, मैं तो बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। तो जब बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और लोगों को भरमा देते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, और आज के पहले भी मैं बता चुका हूं, और मैंने सब्जेक्ट दिया है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी पुराने नियम में, सपन्या नबी के द्वारा, जकरिया नबी के द्वारा, यशाया नबी के द्वारा। आज मैं फिर उस प्रतिज्ञा को स्मरण कराऊंगा। अभी आपको अपन निकाल लेंगे 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 4 पद। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है। ये कहते हैं कि हम आत्मा में नहीं बोलेंगे, हम तो बुद्धि से प्रार्थना करेंगे, हमें कोई जरूरत नहीं पवित्र आत्मा की, अन्य भाषा बोलने की जरूरत नहीं है। तो एक पहला प्रश्न है कि पौलुस कहता है जो अन्य भाषा में यानी आत्मा में प्रार्थना करता है वो अपनी आत्मिक उन्नति करता है। फिर दूसरा पॉइंट है उसका 14:2, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है यानी आत्मा में प्रार्थना करता है, वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। यानी ये आत्मा में प्रार्थना करने वाली बात, पौलुस जिस बात को बोल रहा है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, लेकिन उसने यहाँ पर दो बीच में डिस्टेंस रखा है कि कलीसिया के बीच में तुम आत्मा में प्रार्थना मत करो, यदि प्रार्थना करो तो बोलो उल्टा भी कर सकते हो, तो वहां। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि आत्मा में प्रार्थना मत करो। आत्मा में प्रार्थना करने से क्या क्या होता है मैं अभी 2 पॉइंट आपको बता चुका हूं, और उसके बाद तीसरा पॉइंट है 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय उसका 17 पद। ये आत्मा से प्रार्थना करने का पॉइंट बता रहा हूं। और जो प्रभु की संगति में रहता है, यानी जो परमेश्वर पिता से अन्य भाषा में बातें करते उलाकन मियां मशहद वरकत बारीत उलंदा लकन तुसिन मेला कन शर के द्वारा मिसिल वला दल मिशल के दुआ बली रबा तुल के रबा लिम निशद वरकत सुली मियां मशहद पूरे दसिन माल कर रबा। मैं जो आत्मा में प्रार्थना पर परमेश्वर क्या लिखा संगति करता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। यानी जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। संगति करने का मतलब है कि मैं जब आपके घर में आऊं, आपसे बातें करूंगा तो मैं आपके साथ संगति कर रहा हूँगा। कलीसिया के अंदर मैं जाता हूँ, कलीसिया के लोगों के साथ संगति करता हूँ। तो जब मैं पिता से बातें करता हूँ तो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता हूँ। आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। पौलुस मना नहीं कर रहा है कि आत्मा से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। तो ये कौन लोग हैं जो भरमा रहे हैं आत्मा से नहीं करूंगा मैं तो बुद्धि से करूंगा, क्योंकि मेरी बुद्धि काम नहीं देती जब मैं आत्मा से प्रार्थना करता हूं। भाई कैसे काम देगी? इंसान की बुद्धि है क्या? इंसान की बुद्धि में भरा क्या है? कचड़ा के अलावा तो कुछ भरा ही नहीं है। तभी तो परमेश्वर ने हमें नया मन दिया, तो पवित्र आत्मा के द्वारा बुद्धि को नया किया।
बुद्धि के नए हो जाने से लिखा हुआ है तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तो बुद्धि भी नहीं होती है जब पवित्र आत्मा आता है, तो पवित्र आत्मा से भरता है जब, तो उसकी बुद्धि नहीं हो जाती है, मन नया हो जाता है, आत्मा नहीं हो जाती, हृदय नया हो जाता है, सब कुछ नया हो जाता है। तो आत्मा में भी करूँगा और बुद्धि से भी करूँगा। जब बुद्धि नहीं हो जाएगी तब करूँगा। अभी तो दूषित है, अब दूषित बुद्धि से आदमी क्या कर सकता है। फिर अपन देखते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद में क्या लिखा हुआ है। आत्मा से प्रार्थना करने के मैं पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पॉइंट आत्मा से प्रार्थना करने के हैं। बुद्धि से तो प्रार्थना करने के लिए एक ही जगह पौलुस ने कहा है, लेकिन आत्मा के विषय में तो पूरी बाइबल बता रही है। इस रीति से तो मैं किस बात को मानूं जिसके विषय में सबसे ज़्यादा बाइबल के अंदर बताया जा रहा है, उन बातों को मानूंगा ना मैं। तो वो कौन है जो आपको आत्मा की बातों से रोकना चाहते हैं? 100% दूसरी आत्मा जो शैतान की लूसीफर की आत्मा है, उसके दूत हैं वो। सतर्क हो जाइए। सुनिए क्या लिखा है रोमियो 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी दुर्बलता, बहुत सारी दुर्बलता है मनुष्य के अंदर। कोई मनुष्य परिपक्व नहीं है, कोई मनुष्य बलवंत नहीं है। मनुष्य पाप के द्वारा पैदा हुआ, पाप उसके मनुष्यत्व में बसता है। तो हमारी दुर्बलताओं में आत्मा क्या करता है? सहायता करता है। आगे क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर कर जो बयान से बाहर है हाँ, हमारे लिए विनती करता है। हमारी आत्मा नहीं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारी निर्बलता दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। यह आत्मा में प्रार्थना करने की बात बता रहा हूं मैं आपको। पौलुस ने वहाँ बुद्धि से बताया है, तो कलीसिया के अंदर बुद्धि से प्रार्थना करने के लिए बोला है कि अन्य भाषा में जब तू प्रार्थना करेगा तो किसी को समझ में नहीं आएगा, इसलिए वहाँ बुद्धि से प्रार्थना कर। लेकिन बुद्धि के नए हो जाने वालों के लिए लिखा है, वो जो पवित्र आत्मा पाते हैं और जिनकी बुद्धि नई हो जाती है वही बुद्धि से प्रार्थना कर सकता है। एक शारीरिक व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति क्या प्रार्थना करेगा? नहीं कर सकता। तो बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। जब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार बुद्धि नहीं हो जाएगी तब बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा। वो मना नहीं कर रहा है, वो दोनों से करने के लिए बोल रहा है। और बाइबल सबसे ज्यादा जोर आत्मा से प्रार्थना करने के लिए बोलती है। और मनों का जांचने वाला जानता है। देखिए, जब मैं आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ, बुद्धि काम नहीं दे रही, आहे भर भर कर बयान से बाहर प्रार्थना कर रहा है, हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता कर रहा है। अब वहाँ पर लिखा है मनों को जांचने वाला कौन बैठा है? यिर्मयाह 17:9-10 में लिखा है, मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है, इसमें 7 रोग लगा है, इसके भेद को कौन समझ सकता है? परंतु मैं परमेश्वर यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का प्रतिफल दूं। तो मनों का जांचने वाला जिससे प्रार्थना की जा रही है, आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए, अब यहाँ पर कह रहा पवित्र लोगों के लिए भी पवित्र आत्मा प्रार्थना करता है। आगे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यानी पवित्र आत्मा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जैसा सुनेगा वैसा ही कहेगा। यीशु ने कहा एक सहायक को भेजूंगा। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? वो विनती करता है। ये पवित्र आत्मा का काम है, परमेश्वर की आत्मा का काम है। आत्मा में जब प्रार्थना करते हैं, अब यही बात को जकरिया 12:10 में क्या लिखा हुआ है? मैं दाऊद के घराने
और यरूशलेम के निवासियों और पर यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली अपना अनुग्रह करने वाली, यानी अनुग्रह की आत्मा, पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, आगे और प्रार्थना सिखाने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आत्मा उंडेलूंगा। तो क्या आपके अंदर ये प्रार्थना सिखाने वाली, अनुग्रह करने वाली आत्मा, अनुग्रह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा आ गया है, उंडेल दिया गया है? आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं? और जो लोग कहते हैं क्या वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं, वो तो मानते ही नहीं है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो फिर वो कौन है आप समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। सपन्याह के अंदर भी यही बात लिखी, सपन्याह नबी ने भी कहा 3:9 में, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। ये बातें अब के लिए कही थी सपन्याह नबी ने कई हजार साल पहले। और कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें। फिर से पढ़ना इसको। उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सबके सब यहोवा से प्रार्थना करें। पहला कुरिन्थियों 14 उसका दूसरे पद में पौलुस ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। यानी ये नई और शुद्ध भाषा जब हमारे अंदर आएगी तो यहोवा से प्रार्थना करेगा परमेश्वर का आत्मा, अनुग्रह करने वाली आत्मा, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा यहोवा से प्रार्थना करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रवि सदर तोरुमने लगा दिव्य सदरवा। परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित वचन है, वो झूठा नहीं है, वो लिंक है पुराने नियम से नए नियम तक में, पूरा प्रकाशित वाक्य तक में। एक भी वचन अधूरा नहीं है, एक भी वचन ऐसा नहीं है जिसको हम नहीं मान सकते, उसे मानना पड़ेगा क्योंकि लिंक्ड है सारे वचन। परमेश्वर सच्चा और जीवित परमेश्वर है, झूठा नहीं है। ये झूठे लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा को झूठा ठहराते हैं, परमेश्वर की भाषा को गलत बोलते हैं, मना करते हैं, रोकते हैं, बोलते हैं कोई भी चीज़ ऐसी भाषा, कोई भी भाषा नहीं है। देखिए वो साफ कह रहा है, जो सपन्याह नबी ने बोला वो बातें प्रेरितों के पहला कुरिन्थियों 14 के दूसरे पद में वही बात लिखी हुई है, यहोवा से प्रार्थना करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट, पहला कुरिन्थियों उसका 14 उसका 19 पद। इस बात को भी लोग गुमराह करते हैं। परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से। अब देखिए पौलुस कह रहा है परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बात कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए यानी कलीसिया के लोगों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। तो लोग कहते हैं कि भाई अगर 10,000 बातें अन्य भाषा में बोलने से अच्छा है कि मैं बुद्धि से 5 बातें कहूं, तो मुझे अन्य भाषा बोलने से क्या मतलब। मैं नहीं मानता अन्य भाषा को, मैं तो बुद्धि से 5 बातें सिखाऊंगा। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि परमेश्वर के वचन को, पौलुस के कही गई बातों को क्या कह रहे हैं, उन लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत ढाल बना रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। पौलुस ने मना नहीं किया अन्य भाषा बोलने के लिए। पौलुस उसके आगे क्या कहता है, 18 पद को पढ़ेंगे। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। 19 पद के ऊपर 18 पद है। पौलुस क्या कहता है, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषाओं में बोलता हूँ। अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ।
उसके बाद पौलुस कलीसिया के अंदर के लिए बोल रहा है कि 10,000 बातें बोलने से अच्छा है भाई तू अन्य भाषा बोलेगा, उसका इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता है, उसका अनुवाद करना नहीं आता है, लोग बेवकूफ़ टाइप बैठेंगे सुनेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा किस काम का। तो वो बोल रहा है मैं बुद्धि से 5 बातें समझाऊँ उनको, वो ज़्यादा बेटर है कि उनको समझा सकूँ मैं कुछ बातों को। तो पौलुस मना नहीं कर रहा है, पौलुस कह रहा है मैं तुम में सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूँ। तो पौलुस ने यहाँ पर स्पष्ट समझाया है, लेकिन ये शैतान के जो दूत हैं, शैतान की आत्मा से भरमाए गए लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं, लोगों को वचन में से ही गुमराह कर देते हैं। इसलिए मैंने 3 भाग किया पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को, कि उसने तीसरे पार्ट में कलीसिया के अंदर कैसा बोलना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सारे बातों का सिस्टम सिखाया है। और उस सिस्टम के अंदर हमें रहना है, कोई भी बातों को हटाना नहीं है, कोई भी बातों को मानना नहीं है, सारी बातों को मानना है, सारी बातों के अनुसार करना है, लेकिन सिस्टम के अनुसार करना है। तो हम भरमाए नहीं जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें। आज फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसका 37 पद, 37 से 40 पद स्पष्ट पौलुस ने, फिर कल मैंने पढ़ाया था लेकिन ये आज दूसरा वीडियो है, स्पष्ट पौलुस ने क्या कहा है सुन लीजिए जरा। यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले। यदि कोई अपने आप को आत्मिक जन या भविष्यवक्ता समझता है तो पौलुस क्या कह रहा है, तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञाएं हैं। यानी अब वो स्पष्ट कह रहा है, यदि कोई अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझता है तो वह जान ले कि जो मैं लिखता हूँ वह प्रभु की आज्ञा है। तो जो लोग आत्मिक हैं और भविष्यवक्ता हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और जो लोग आत्मिक नहीं हैं और भविष्यवक्ता नहीं हैं वो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वो भरमाए गए हैं और इसलिए लोगों को भरमा रहे हैं, समझ जाइए। और पौलुस ने कहा है ये प्रभु की आज्ञा है। आगे क्या कहता है पौलुस, परंतु यदि कोई यह न माने 14 अध्याय की पूरी बातों को न माने तो उसको भी तुम न मानो। वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या परिचय है उसका, आप उसको मत मानो, उसको पानी भी नहीं पिलाओ। बाइबल में लिखा है यहूदा की पत्री दूसरा यूहन्ना उसका 9 पद 8 पद से पढ़ें। अपने विषय में चौकस रहो। देखिए दूसरा यूहन्ना उसका 8 पद से कितना स्पष्ट लिखा हुआ है। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत खतरनाक बात मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। आखिरी बात है, इसको पढ़ा के खत्म करूंगा। क्या लिखा हुआ है, अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। आगे वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। यानी जो परिश्रम उनने किया है और हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसे आप गंवा न दो। लेकिन जो हम परिश्रम कर रहे हैं और परमेश्वर के चेलों ने जो परिश्रम किया था उसका पूरा प्रतिफल पाओगे। यानी पूरा प्रतिफल पाने का मतलब है स्वर्ग जाओगे। आगे जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है यानी परमेश्वर की शिक्षा को नहीं मानता है और अपनी शिक्षा को थोपने लगता है,
अपनी बातों को प्रमाणित करने लगता है, ये मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ चुका है। मसीह की शिक्षा में रहने का मतलब मसीह की आज्ञाओं को मानना, जैसा लिखा है उसे ऐसा ही ग्रहण कर लेना, उसको बड़े नम्रता से, दीनता से, आदर के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, ग्रहण कर लेना। और जो नहीं करता है और अपनी हठीलेपन की बातों को करता है, हठीपन की बातों को करता है कि अरे जरूरी नहीं है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो मसीह की शिक्षाओं में आगे बढ़ चुका है। आगे क्या लिखा? और उसमें बना नहीं रहता, और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास। अब मसीह की शिक्षाओं में जो बना नहीं रहता, यानी जो बाइबल में लिखा है उन बातों को मानना पड़ेगा और उसमें बने रहना पड़ेगा। और जो बना नहीं रहता है उसके पास परमेश्वर नहीं, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। जो कोई मसीह की शिक्षा में नहीं बना रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है तो कौन है? शैतान है। और जो मसीह की शिक्षा में बना रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। मसीह की शिक्षा में बना रहना यानी वचन पर अटल बने रहना, चाहे मृत्यु भी आ जाए तो उसको भी सह लेना, गर्दन कटा देना, मगर नटना नहीं है उससे। उसकी शिक्षा में बने रहना है, समझौता नहीं करना है, नकारना नहीं है, उसको ग्रहण करना है। वो शिक्षा में बने रहने का मतलब उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। अब आगे क्या कहता है? बहुत गंभीर बात है, सुनिएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, जो पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है, यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना उसे नमस्कार करो। ध्यान रखना, ये जितने डिनोमिनेशन वाले हैं, जितने डॉक्ट्रिन वाले हैं, परमेश्वर के वचन को बिगाड़ने वाले लोग हैं, इनको अपने घर में भी नहीं आने दो और इन्हें नमस्कार भी ना करो। अब आप देखिए, गहरी बात बता रहा हूं, क्या लिखा है आगे? क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। यहोवा विटनेस, यहोवा माता, और क्या बोलते हैं, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान की कलीसिया, एंड टाइम मिनिस्ट्री, मारानाथा, ओनली जीसस 2x2, दुनिया भर के डिनोमिनेशन, उनकी अपनी अपनी डॉक्ट्रिन है। इन्होंने परमेश्वर के वचन को बिगाड़ दिया है। ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करना और घर में भी मत आने देना। नहीं तो यदि आप नमस्कार करते हो, जो पवित्र आत्मा को नहीं मानते हैं, उद्धार को नहीं मानते हैं, अन्य भाषा का मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, जो अन्य भाषा को नहीं मानते हैं, जो परमेश्वर की भाषा है उसका तिरस्कार करते हैं, यानी परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, ऐसे लोगों को नमस्कार भी मत करना, नहीं तो आप भी उसके बुरे कामों में भागी बन जाओगे। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, जो भी मैंने बातें बोली है वचन के अंदर से बोली है, वचन को एक्सप्लेन किया है, वचन को लिंक किया है। इसमें से, वचन में से एक भी बात ना मानने योग्य नहीं है, सारी बातें मानने योग्य हैं, ग्रहण करने योग्य हैं, आदर करने, सम्मान करने योग्य है। क्योंकि वचन लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। वो वचन जो है यीशु मसीह है, जगत की ज्योति है, यीशु है, वचन ही रोशनी है। तो इस बात को ध्यान दें और सुरक्षित रहें। जितने भी आज सुने हैं, आज मैंने 3 पॉइंट पर बताया है, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय के विषय पर लेकर, कल मैंने 2 पॉइंट पर बताया था। इन बातों को लोगों को भी बताएं ताकि लोग सचेत रहें और सुरक्षित हो जाएं, उनकी स्थिरता खोने ना पाए, स्वर्ग उनसे छूटने ना पाए, वो नष्ट ना होने पाए। मौका है, मान लेने में क्या जाता है? जो वचन में लिखा है उसे हमें ग्रहण करने में क्या दिक्कत है? ग्रहण करें, वचन है, यीशु का है, यीशु है, परमेश्वर का वचन है, पिता की ओर से कहा गया वचन है।
यीशु ने कहा मैंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा, जैसा पिता ने मुझे कहा वैसा मैंने तुम्हें कह दिया। तो परमेश्वर के वचन को आदर दें, आदर के साथ ग्रहण करें, मनुष्य का कहना ना माने। एक वचन आ रहा है मेरे अंदर, सोचूं पढ़ा दूं उसको। अभी अभी एक वचन पवित्र आत्मा ने डाला है, मरकुस 7 अध्याय उसका 6 पद से पढ़ लेंगे। उसने उनसे कहा, यीशु कह रहा है, उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कप्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हाँ, परंतु उनका मन हाँ, मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं, अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते और परमेश्वर के वचन की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं। मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मनुष्य बोल देता है कि अन्य भाषा बोलना जरूरी नहीं है, तो वो मान लेते हैं। मनुष्य बोलता है कि मैंने गूगल में सर्च किया, गूगल में इसका अन्य भाषा का मतलब निकला ग्लोसा और डियलेक्टोस, यानी पृथ्वी की भाषा है, अन्य भाषा कोई भाषा नहीं है। लोग मान लेते हैं अन्य भाषा बोलना कोई जरूरी नहीं है। लोग मान लेते हैं अन्य भाषा, बोले जब मैं आत्मा प्रार्थना करती है तो मेरे को समझ में नहीं आती, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से तो मैं तो बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। और ऐसे करके बहुत सारी लोगों को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, कलीसियाओं में जाकर के बड़ी बड़ी कन्वेंशनें करके मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। क्या? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। बस करें। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की आज्ञाओं को मान रहे हैं लोग, और उनके पीछे चल रहे हैं और भटकाए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचन को गलत ठहरा रहे हैं। ये सिर्फ शैतान का काम है, परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आज्ञाकारी बनना सिखाता है। यीशु को उसने आज्ञाकारी बनाया, परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाया। जब यीशु को परमेश्वर का आज्ञाकारी बनाया तो परमेश्वर ने उसे वो मर्तबा दिया। इस आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, वो यीशु नाम, और कोई दूसरा नाम नहीं। वो यीशु नाम में सामर्थ है। तो जो आज्ञाकारी रहते हैं उन्हें परमेश्वर क्या करता है? प्रतिष्ठित करता है, ऊंचा उठाता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें अधिकार देता है और अपने पास स्वर्ग बुलाता है, उनसे प्यार करता है जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और शैतान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना सिखाता है, तो मनुष्यों की आज्ञा को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो मनुष्यों की आज्ञा को नहीं मानना है। बाइबिल के अंदर जो बातें लिखी है उन्हें हमें बड़े कड़ाई से मानना है, समझौता नहीं करना है। लिखा है झूठ नहीं बोलना है, तो 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, हमें झूठ नहीं बोलना है। लिखा जो बातें चाहे वो कितना बड़ा भी नुकसान दे दे, हमारी हत्या भी करवा दें, लेकिन हमें बाइबिल की आज्ञाओं पर स्थिर रहना है, तो हमें निश्चित स्वर्ग मिलेगा। इस लोगों ने, यीशु के चेलों ने, नबियों ने, यीशु मसीह ने समझौता नहीं किया, किसी भी बात में समझौता नहीं किया। वो परमेश्वर के वचन में अटल बने रहे कि लिखा है यानी लिखा है, हम मानेंगे यानी मानेंगे। तो आग की भट्टी में भी डाल दे, परमेश्वर यहोवा मेरा तेरे आग की भट्टी से तो क्या तेरे हाथों से भी बचा सकता है, और यदि नहीं बचाएगा तो है राजा तेरी इस बनाई हुई मूरत को हम दंडवत नहीं करेंगे। यह है अटल रहना। परमेश्वर के वचन पर वो अटल रहे, उन्होंने अपनी जान की भी परवाह नहीं करी। तो हमें भी परमेश्वर के वचन पर अटल बने रहना है, झुकना नहीं है नीचे, समझौता नहीं करना है, किसी भी बात को ऐसा नहीं करना है, हमें मानना है। तब परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा, ऊंचा उठाएगा, अपने पास बुलाएगा, हमें छोड़ेगा नहीं, हमसे और प्यार करेगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे।
गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आज के वचनों से आप आशीषित हुए होंगे, परमेश्वर ने आपको प्रकाश में लाया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, और सबसे बड़ी सेवा एक करें आप कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। यही आपकी सेवा है, यही आपकी बहुत बड़ी सेवा है, ताकि आप परमेश्वर के सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने वाले एक मैसेंजर बन जाएं, एक प्रचारक बन जाएं, ताकि लोग भी जो शैतान के हाथों भरमाए गए हैं वो इस भ्रम जाल से बाहर आने पाएँ और परमेश्वर उन्हें मन फिराव का अवसर दे, ताकि वो भी समझ जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।